गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में हम सभी लोग आर डी शर्मा मैथ का जो ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 5.2 था, इससे पिछले वाले क्लास में आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक, प्रश्न 1 से 10 तक आप लोग पढ़ चुके थे। तो आगे के प्रश्न आज के क्लास में आप सभी लोग पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इससे पहले यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। और यदि आप सभी लोगों को क्लास अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, अन्य बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। तो 11वां क्वेश्चन जो आपका था, ये त्रिकोणमितीय विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित प्रश्न थे। और इन प्रश्न त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के जो विशेष कोण के थे उसकी सारणी मैंने बना दी थी, बनाना बता दिया था, और कैसे निकलते हैं इनके मान निकालना, सारी चीज़ें आपको समझा दी थी। हमें आशा है कि आप लोगों को ये सारणी कंप्लीट रूप से तैयार भी हो गया होगा। तो देखते हैं 11वां क्वेश्चन ये है, कासेक क्यूब 30 डिग्री इंटू कास 60 डिग्री इंटू टेन क्यूब 45 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू काट 30 डिग्री। तो इसमें हल करने के लिए आपको पता है, जानते भी हैं, सभी के वैल्यू पुट करते जाने हैं। तो कासेक 30 डिग्री का मान वहां से देख सकते हैं आप लोग। अगर नहीं तैयार हुआ है तो देख भी सकते हैं। सारणी फिलहाल फिर मैंने बना दी है, आज के बाद दोबारा सारणी बोर्ड पे नहीं अंकित करेंगे। तो 2 होता है तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 है तो क्यूब हो जाएगा, इंटू लगाते चले जाइए। कास 60 का वैल्यू 1/2 इंटू टेन 40 का वैल्यू 1 होता है। कास 45 टेन 45 है बेटा, टेन 45 तो 1 होता है, पावर 3 लग जाएगा क्योंकि इसका टेन क्यूब 45 डिग्री है। साइन स्क्वायर 90 तो साइन 90 का वैल्यू देखिए 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, इंटू सेक स्क्वायर 45 तो सेक 45 का वैल्यू √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू काट 30 तो काट 30 का वैल्यू आपका होता है √3। अब ये √3 होगा, इसी को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, सरल कर देना है। तो ये 2 का क्यूब है तो इसलिए 8 हो जाएगा, इंटू 1/2 इंटू 1 का क्यूब है तो 1, ये भी 1, और ये आपका 2 हो जाएगा। 2 का √2 का स्क्वायर है और ये आपका √3 ही रहेगा। तो इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4, तो यहाँ बचा 4 और इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो 2√3। तो कुल मिला के अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 2 का ही मल्टीप्लाई होगा, तो 8√2 यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, काट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 कास स्क्वायर 60 डिग्री। काट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 कास स्क्वायर 60 डिग्री। फिर आगे आपका है -3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री, फिर माइनस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को भी आप उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। करना कुछ नहीं है, केवल इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं विशेष कोण, काट 30 डिग्री, 2 कास स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सभी के मान को रख के सरल कर लेना है। तो देखते हैं, देखिए अब आप काट 30 डिग्री का वैल्यू देखो। काट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3, तो √3 का स्क्वायर -2
इंटू कास स्क्वायर 60, तो कास 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा -3/4 इंटू सेक स्क्वायर 45, तो सेक स्क्वायर 45 है, तो सेक 45 का डिग्री का वैल्यू होता है √2, तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा -4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। 4 और सेक स्क्वायर इसके बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगेगा, तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ से 2/√3 स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर कर दीजिए। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप जानते हैं √3 का स्क्वायर 3 इंटू, यहाँ इंटू नहीं है बेटा, ये माइनस है, ये माइनस है, तो यहाँ माइनस लग गया 2, और 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4 माइनस 3/4 इंटू √2 का स्क्वायर है 2 हो जाएगा, माइनस ये हो गया आपका 4, और इंटू 2/√3 का स्क्वायर है, तो 2/√3 का 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर है तो 3 ही होता है, आप सब लोग जानते हैं, तो 2/3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4/√3। अब इसको सरल कर लेना है, तो यहाँ 2 से ये कैंसिल हुआ 2 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हुआ यहाँ भी 2 हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो यहाँ नीचे आपका बचा 3 माइनस यहाँ बचा 1/2 और माइनस यहाँ बचा आपका 3/2 और माइनस यहाँ 4 इंटू, तो ये हो जाएगा 16/3। अब ये जो 3 है सबका एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, तब भी इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा, देखिए पहले हम बता चुके हैं कैसे यहाँ पे आएगा, क्या आएगा, यहाँ डिनोमिनेटर कुछ नहीं, हर इसका 1 है, 1 माना जाएगा, तो 1 से एलसीएम जो आया है उसमें भाग करेंगे, तो 6 को 1 से भाग करो तो 6 ही आएगा, और 6 और 3 का गुणा करके 6 3 18 माइनस यहाँ एलसीएम वो डिनोमिनेटर 2 है, तो 2 से 6 को भाग कर दो तो 3 आएगा, और 3 जो आया भागफल उस 3 को 1 में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3 × 3, फिर माइनस यहाँ हर 2 है, तो इस वाले हर 2 से फिर एलसीएम जो है एलसीएम को ही डिवाइड किया जाएगा, तो 6 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो भागफल मेरा फिर 3 आता है, तो 3 को यहाँ अंश 3 है, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 3 का 9 माइनस यहाँ हर 3 है, तो 3 को 6 से भाग करोगे, 3 से 6 को भाग करोगे तो 2 आएगा, भागफल 2 मिलेगा, तो 16 को 2 से 16 दूना 32। अब ये सरल कर लीजिए, ये होगा 18 माइनस इन सभी को जोड़ लीजिए, तो 32 और 9 ऐड कर लीजिए, तो और इसको तो 2 और 9 11 और 3 14 के 4 और 3 और 1 4 44 आ जाएगा, और यहाँ बचा आपका 6। अब 44 में से 18 घट जाएगा, तो 14 में से 8 घटाओगे 6, और यहाँ बचा आपका 3 में से 1 घटाओगे 2, तो ये -26/6, और ये आपका 2 से कैंसिल भी हो रहा, 2 3 6 और ये हो जाएगा 13, तो आंसर आएगा -13/3। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। अब आपको क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ना है, तो देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान इजी क्वेश्चन है। अगर आपको सारी आती है, कैलकुलेशन मैथ का आता है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हैं। 13 में है cos 0 प्लस साइन 45 प्लस साइन 30। 13 नंबर जो क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से है, cos 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, एक ब्रैकेट में है ये cos 0 साइन 45 और साइन 30, दूसरे ब्रैकेट में साइन 90 cos 45, फिर दूसरे ब्रैकेट में है साइन
90 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री और प्लस cos 60 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्वेश्चन है। अब इसको भी सरल करना है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ बराबर का निशान लगा दीजिए, इक्वल। हम मंझला ब्रैकेट लगा लिए, साइन cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यहाँ पे cos 30 नहीं cos 0 है, यहाँ cos 0 डिग्री है बेटा। तो cos 0 डिग्री हो गया। अब cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 प्लस साइन 45 डिग्री का वैल्यू रख दीजिए 1/√2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में साइन 90 का वैल्यू 1 माइनस cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और प्लस cos 60 का वैल्यू 1/2। ये अब इसी को सरल कर लेना है। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ेगी इसको। देखिए इसकी सेटिंग हम कैसे करेंगे, ये है 1 और प्लस इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख लिया 1/√2 और प्लस 1/2 ये हो गया। और यहाँ से 1 माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये बचा 1/√2 और ये हो जाएगा माइनस 1/2। इस तरह से मत सेट कीजिए इसको इस प्रकार से सेट करें। देखो 1 और प्लस 1/2 को एक साथ करेंगे और प्लस 1/√2 को अलग कर देंगे और फिर यहाँ 1 प्लस 1/2 एक साथ और फिर माइनस 1/√2 अलग कर देंगे। तो देखिए एक फार्मूला आप पढ़े हैं 7th में पढ़ा आपने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही फार्मूला लगेगा, ये पूरा आपका हो जाएगा ये और ये हो जाएगा बी। तो ए प्लस बी प्लस बीच में लगा है, ये पूरा हो गया ये और ये हो गया आपका बी। तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा ये स्क्वायर, तो ये के स्थान पर लिखा 1 प्लस 1/2 तो 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस बी के स्थान पर आपका लिखा है 1/√2 तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सरल कर लीजिए तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 और ये जुड़ जाएगा तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये होगा 1/2। तो इस प्रकार से ये होगा 9/4 और ये हो गया 1/2। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ आएगा 9, यहाँ हो जाएगा 2। तो 9 में से 2 जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7/4। तो इसका आंसर आएगा आपका 7/4। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है साइन 30 अंश माइनस साइन 90 अंश प्लस 2 cos 0 डिग्री। 14 नंबर का क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री और प्लस 2 cos 0 डिग्री, फिर पूरे का पान आपका दिया हुआ tan 30 इंटू tan 60 इज इक्वल tan 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को सरल करोगे तो सभी का वैल्यू रखते चले जाइए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2
माइनस साइन 90 डिग्री, देख सकते हैं वहां से 1 माइनस 2 कास 0 डिग्री, 0 डिग्री का वैल्यू 1, कास 0 का वैल्यू 1 होता है। अब नीचे tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/3 और इंटू tan 60, तो tan 60 अंश का मान √3 होता है। अब इसको सरल करोगे तो 1/2 माइनस ये 1 और ये 2 1 जा 2, तो 2 और 1 जोड़ लिया जाएगा, -1 यहाँ आएगा, -2 यहाँ, तो -3 हो जाएगा। और यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, बाई 1 बचा, तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 - 6/2, इस 2 से इस 3 में मल्टीप्लाई करा दिया गया, तो ये हो गया 6, 2 से 3 में मल्टीप्लाई किया 6 पूरे का पान, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे, -5/3। ये हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। अब ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे, तो 15 में है 1/4 tan² काट स्क्वायर 30 डिग्री। 15 में देखिए 4 काट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 sin² 60 डिग्री, 1 sin² 60 डिग्री माइनस cos² 45 डिग्री। इनके मान ज्ञात करने हैं। एक व्यंजक दिया है, इस व्यंजक का आपको मान ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है, आपको सभी का मान रखकर फिर सरल कर लेना है। हमारे ख्याल से सब लोग क्वेश्चन कर भी सकते हैं, लेकिन चलिए हम फिलहाल कर ही देते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन करते रहिए। तो देखिए 4 काट 30 डिग्री का वैल्यू देख लीजिए, √3 होता है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 sin² 60 है, तो sin 60 का वैल्यू वहां से देख सकते हो √3/2, तो ये हो गया √3/2 का स्क्वायर, और माइनस cos 45 डिग्री है, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर। अब इसी को सरल कर लेना है बेटा, तो 4/√3 का स्क्वायर है 3, प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3 और इसका 4 माइनस 1/2। तो देखिए 4/3 माइनस ये 4 ऊपर जाएगा, तो 4/3 और -1/2, ये प्लस है, माइनस नहीं यहाँ प्लस था, तो इसको ऐड कर लीजिए, डिनोमिनेटर सेम है, हर इनके बराबर है, तो इन दोनों के अंश को जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 8/3 और -1/2। एलसीएम ले लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई, इसको इससे गुणा करा दीजिए, तो 16 -3 को 1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए 3, और हर का हर से मल्टीप्लाई करके 6, तो 16 में से 3 मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, तो 16 में से 3 घटाओगे तो 13 और ये 6, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब इसको नहीं सरल कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में है आपका 4 इंटू sin² 30 डिग्री प्लस cos² 60 डिग्री, sin² 30 डिग्री प्लस cos² 60 डिग्री, फिर ब्रैकेट बंद, माइनस में दिया है 3 cos² 45 डिग्री, 3 cos² 45 डिग्री माइनस sin² 90 डिग्री, फिर आपका है माइनस sin² 60 डिग्री, sin² 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग कर सकते हैं, केवल मान रख के सरल कर लेना है।
यदि नहीं लगता है या नहीं लगा पाते हैं तो बताइएगा, ठीक। तो इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, 16 नंबर वाले क्वेश्चन को छोड़ा जाता है। आप लोग कर लेंगे। यदि आप नहीं कर पाते हैं, कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फ़ोन करके, जैसा जिसमें भी सुविधा होगा उसमें बता सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9918060776 है, इस पर फ़ोन करके भी बता सकते हो, तो आपको फिर बाद में अगले क्लास में आपको समझा दिया जाएगा। तो अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये 16 था, 17 पे आएंगे। तो 17वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री। 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री अपान कासक 30 डिग्री, सेक 60 डिग्री और काट स्क्वायर 30 डिग्री। कासक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस काट स्क्वायर 30 डिग्री। काट स्क्वायर 30 डिग्री, इस का मान ज्ञात करना है, इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। तो काम वही करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है बड़ा हो जाए, लेकिन है पूरे व्यवस्था वही, आपको पूरा काम वही करना है। तो वैल्यू रखते चले जाइए, सरल कर लीजिए। tan 60 का वैल्यू √3 का स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर प्लस 4 cos 45 डिग्री इंटू लगा दिए। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 स्क्वायर हो गया प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक 30 का वैल्यू 2/√3, तो 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये हुआ। फिर अपान आपका ये पूरे का कासेक 30 डिग्री का वैल्यू 1 वो 2, कासेक 30 डिग्री का वैल्यू 2। फिर आपका सेक 60 डिग्री का वैल्यू भी 2 ही होगा, देख सकते हैं वहां से, प्लस माइनस काट स्क्वायर 30 डिग्री। तो काट 30 का वैल्यू √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये 3 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर है, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 3 इंटू 2/√3 है, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 और प्लस ये 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0, फिर 0 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे 0। अब पान आपका इधर बचा 2 प्लस 2 माइनस 3 √3 का स्क्वायर 3, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 2 से कैंसिल, ये 2 हो जाएगा। तो आपका बचा 3 ये वाला, 2 और 1 का मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 और प्लस यहाँ बचा आपका 4 और नीचे आपका बच रहा है 2 4 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो न्यूमरेटर को भी जोड़ लेना है, 3 2 5 4 9, यही 9 आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 था। अब अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 18 में आप साइन 30 अपान साइन 45, साइन 30 डिग्री अपान साइन 45 डिग्री प्लस tan 45 सेक 60, tan 45 डिग्री
अपान सेक 60 डिग्री प्लस नहीं माइनस साइन 60 डिग्री बेटा 60 डिग्री अपान कास 45 डिग्री। कास नहीं काट है, ये काट 45 डिग्री है, प्लस आपका है कास 30 साइन 90 माइनस कास 30 डिग्री अपान साइन 90 डिग्री। अब इसके वैल्यू आपको फाइंड करने हैं, तो इसमें भी काम वही करना है, सभी के मान रख दीजिए, रखते चले जाइए और सरल कर लीजिए। जो सरल करने के बाद में आएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए अब सभी के मान आप जानते हैं, तो देखिए साइन 30 का वैल्यू 1/2, कास 45 का वैल्यू 1/√2 प्लस टेन 45 का वैल्यू 1, सेक 60 का वैल्यू 2 माइनस साइन 60 का वैल्यू √3/2 अपान काट 45 का वैल्यू 1 माइनस साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। अब इसको सरल कर लेना है, तो ये आपका हुआ 1/2 और जो 1/√2 है यहाँ इंटू का निशान लगा के ये पलट दिया जाएगा। जैसे कहीं भी 3/4 अपान 5/3 लिखा होता है या कुछ भी लिखा होता है, 9 लिखा है, तो इसको हम लिखते ये हैं 3/4, ये वाला ऊपर वाला लिख लेते हैं, फिर यहाँ गुणा का निशान मल्टीप्लाई लगा देते हैं, और जो 5/9 है इसको पलट दिया जाता है, अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश, तो ये हो जाता है 9/5। इसी प्रकार से इसका भी कैलकुलेशन, तो ये हो जाएगा √3/√2 है बेटा, √2/1 प्लस 1/2 है ही है, और माइनस ये आपका √3/2 ही बचा, और माइनस ये 1/2 अपान 1 का कोई मतलब नहीं हुआ। तो देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है। तो 1/2 प्लस में 1/2 माइनस में कैंसिल, ये आपका हुआ √2/2 और माइनस √3/2। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए यहाँ 2 और ये √2 माइनस √3, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं और कीजिए। मैंने पहले वाले क्लास में बताया था कि आपको बुक्स की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग अगर मार्केट आके बुक्स नहीं खरीद पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है। आप के लिए क्वेश्चन इसीलिए हम नोट कर देते हैं, क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और उसके बाद आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सरल अपने आप जो ये कैलकुलेशन किया है ये अपने आप कीजिए। जब ना समझ में आए तो वीडियो देखिए, या एक बार वीडियो देख लीजिए एक बार, उसके बाद क्वेश्चन नोट करते रहिए, फिर बाद में कीजिए। और उसके बाद अन्य प्रकाशन की बुक जैसे NCERT आप सभी लोगों के पास से उससे कीजिए, या बालाजी जी या जो भी प्रकाशन की बुक्स है उनसे करते रहिए, तो आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 19 कुछ इसी प्रकार का है। क्वेश्चन 19 अगला क्वेश्चन जो है इसी टाइप का है, और ये क्वेश्चन है tan 45 अपान सेक कासेक 30। 19 में है tan 45 डिग्री अपान कासेक 30 डिग्री प्लस फिर दिया हुआ है सेक 60 और काट 45। सेक 60 डिग्री अपान काट 45 डिग्री प्लस फिर है प्लस नहीं बेटा माइनस है, -5 साइन 90 डिग्री अपान 2 कास 0 -5 है 5 कास 90 डिग्री, कास नहीं साइन है, साइन 90 डिग्री अपान 2 कास 0 डिग्री। इसके वैल्यू भी आप लोग कर लेंगे क्योंकि 18 टाइप का ही है, और इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। तो आज के क्लास में हम आपको केवल
क्वेश्चन नंबर 11 से 19 तक ही कराए। अब 20 से लेकर आगे के क्वेश्चन आप अगले क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा इसका टाइप चेंज हो रहा है, तो वो चीज़ अब हम आप लोगों को कल पढ़ाएंगे। ठीक, तो इसलिए पूरा काम कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।